Okay, good morning, dear. Today we are going to start a topic that is what happens after February Revolution. So first, earlier we have discussed, we recall the topic. Feb Revolution we have discussed on 25th Feb 1917. Sare suspend the Duma. After that, 27 police headquarters were ransacked, आग लगा दी गई. After that, they assemble again, and later on police ignored the firing on that. ये हुआ था. After that, they formed the Soviet Council with the help of police और council formed हुई, and soldiers and strike workers form a Soviet. तो उसमें किसका डोमिनेशन था? ये बताया था मैंने. आर्मी Okay. तो सार मिलिट्री कमांडर एडवाइस टू हिम टू एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. उन्होंने खुद ही पोजीशन छोड़ दी, डेजिग्नेशन जो भी उनका था सार का. ओके. आफ्टर दिस सोवियत लीडर डोमा लीडर फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट. इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है विच इज डोमिनेटेड बाय द आर्मी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. एंड फाइनली फेब रेवोल्यूशन ब्रोट डाउन द मोनार्की. यानी फेब रेवोल्यूशन में क्या हुआ? मोनार्की को रिमूव कर दिया. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फेब रेवोल्यूशन? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट यहां से स्टार्ट होगा सर. चलो मैं बता देना. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फेब रेवोल्यूशन? ये प्रोविजनल गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. कल मैं टू बताए थे, बट एट द लैंड ओनर्स आल्सो पार्ट ऑफ दैट. तो दे वर डोमिनेटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट. जैसे बीजेपी डोमिनेटेड बाय ओनली 3%, अमित शाह, योगी, मिस्टर नरेंद्र मोदी. तीन जो डिसाइड करते हैं वही होता है ना. राजनाथ सिंह को फिर भी इतना नहीं बोलते. तीनों जो चाह लेते हैं वो कर लेते हैं. 3% दे आर डोमिनेटिंग द बीजेपी और नॉट. तो एजिड मतलब 3% आर डोमिनेटिंग द बीजेपी. तो एजिड प्रोविजनल गवर्नमेंट डोमिनेटेड इन रशिया बाय ओनली लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड आर्मी. तो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट आल्सो वर्क टुवर्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट. दे रेडी, यानी लिबरल्स भी रेडी हो गए. चलो नो मैटर, इन्होंने गवर्नमेंट तो फॉर्म की प्रोविजनल, एंड दे रिमूव द मोनार्की आल्सो. तो व्हाई नॉट, वी मस्ट बी सपोर्ट टू दैट. तो दे रेडी टू सपोर्ट दैट. लिबरल्स को भी सपोर्ट करेंगे. अब रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन, दोज वर अर्लियर, दे रिमूव. जो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन पे मीटिंग करने पे जो बैन था, it is removed by the provisional government. तो they can organize the rallies, meeting, organization, कुछ भी फॉर्म कीजिए आप, रिमूव हो गए सब. You start नहीं रहा, nothing. तो सोवियत लाइक ए पेट्रोग्राड, सोवियत वर फॉर्म एवरीवेयर. तो जैसा अर्लियर सोवियत वाज फॉर्म इन पेट्रोग्राड, जिसको हमने पेट्रोग्राड सोवियत कहा. पेट्रोग्राड सोवियत वाज फॉर्म एंड पेट्रोग्राड सोवियत फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट. प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फॉर्म की बाय द आर्मी, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंड ओनर्स. एज सोवियत आल्सो फॉर्म एवरीवेयर इन रशिया. हर जगह इस टाइप की सोवियत फॉर्म होना स्टार्ट हो गई रशिया में. लाइक तो एवरीवेयर सोवियत इज फॉर्म. और इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर लेनिन इज केम इनसाइड द रशिया. क्यों? सार नहीं रहा, सार वाज बैनिंग. क्यों बैन किया था ये भी रीजन बता दूं. बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. तो कोई भी रूलर नहीं चाहेगा जो उसके अगेंस्ट में कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करे, तो उसको एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया गया था. कुछ ऐसे केस लगाए गए. तो दिस हैपेंस विद द लेनिन. बट व्हेन सारनीरा प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई तो लेनिन को चांस मिल गया रशिया में एंट्री करने का. तो ही एंटर्ड इनसाइड द रशिया फ्रॉम द एक्साइल, एंड ही बिलीव दैट इज द टाइम फॉर द सोवियत टू ओवर द पावर. ये टाइम है कि मैं सोवियत को इनको टू ओवर कर लेना चाहिए और सोवियत को सपोर्ट करके, यानी जो इट वाज द ग्रुप ऑफ लेनिन किसका था? वर्कर्स का. तो टू ओवर. तो ही हैज डिमांडेड फॉर थ्री डिमांडेड रखी, दैट इज नोन बाय द यूनिवर्सिटी अप्रैल थीसिस. व्हाट आर द 3 डिमांडेड? बैंक शुड बी नेशनलाइज. जो भी जितने भी बैंक है दैट शुड बी नेशनलाइज होने चाहिए. लैंड शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर्स. लैंड शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर्स. एंड थर्ड डिमांड वर्ल्ड वॉर स्टॉप नहीं हो, बट रशिया ब्रोट आउट फ्रॉम दैट. उससे बाहर निकल जाए रशिया, क्योंकि वो अल्ले टाइम अनपॉपुलर हो चुका था साहब ड्यू टू दैट वर्ल्ड वॉर. तो ये 3 डिमांड नोन बाय द अप्रैल थीसिस दैट. He also argued that rename the Bolshevik party as a communist party.
एक और रख दिया, इट वाज नॉट डिमांड, तो सजेशन वाज गिवन कि जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक इन ग्रुप ऑफ द वर्कर्स, इट शुड बी नोन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट हो जाएंगे, कम्युनिस्ट मतलब एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट फीलिंग्स आ जाए, तो सोशलिस्ट के साथ वो मर्ज होना चाहिए कि इट शुड बी नोन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड to indicate its new radicals and connect with the idea of Karl Marx, or he also connected with the idea of Karl Marx. What was the idea given by the Karl Marx? You know, Karl Marx ने एक ही आइडिया दिया था मोस्टली और गिवन टू द वर्कर्स, यानी इंडस्ट्रीज में those who workers are working inside the industries and when a profit come तो it come through the hard work of the workers only. तो why not profit should be equally shared to among them, उनको भी कुछ रेशो में उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो दैट थ्योरी वाज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। तो मेनी वर्कर्स हैज इंस्पायर्ड थ्रू दिस थ्योरी। अब आप प्रॉफिट तो मांग रहे हो, बट ऑल आर द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन अरेंज बाय ओनर्स ओनली। आपने क्लास 9 स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ा है। अब सपोज एक कोई फार्मर है, अब फार्मर्स ने लैंड अरेंज की, फर्टिलाइजर अरेंज किए, इनपुट पूरे अरेंज किए, इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक बिल, ट्रैक्टर्स, वॉट एवर इनपुट्स यूजिंग इन, ये सब रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के। कैपिटल आल्सो, कैपिटल में 2 कैपिटल आ गई, वर्किंग एंड द फिक्स कैपिटल, तो अरेंज बाय द फार्मर्स। और वो वर्किंग, जैसे कोई सपोज एनीवन हार्वेस्टिंग वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कहता है कि मुझे भी उतना इक्वल प्रॉफिट दो, अब इट इज पॉसिबल। बट इन्वेस्टमेंट तो किसने किया है इंडस्ट्रीज में? बाय ओनर्स ने। ओनर्स का इन्वेस्टमेंट भी निकलेगा। बट कार्ल मार्क्स का ये आइडिया था कि ड्यू टू द हार्ड वर्क प्रॉफिट कम, अगर वो हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो उनका ये आइडिया था कि उसके रेशो में तो शेयर हो, पूरा प्रॉफिट नहीं दे, बट इट शुड बी गिवन टू द वर्कर्स आल्सो। तो ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई और इसी आइडियोलॉजी से इंडिया में भी ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी, आपको तो ध्यान नहीं होगा। बट व्हेन यू हैव सीन एनी मूवी व्हिच मेड बाय द अनिल कपूर, एक अनिल कपूर की मूवी आई थी और श्रीदेवी की, जिसमें अनिल कपूर क्या होता है, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, लेबर, उसका एसोसिएशन का लीडर होता है, और श्रीदेवी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की ओनर होती है। इफ यू नो, लाडला ऐसी कोई मूवी आई थी ना, तो वो पूरा क्या दिखा रही है, ये तो दिखा रही थी बोल्शेविक को, मतलब कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो दिखाई उस मूवी ने। भले हमारी मूवीज क्या होती थी, कुछ सोशल इश्यूज बेस आती थी, यानी व्हाट डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन विद द वर्कर्स, तो इट रिप्रेजेंट थ्रू द सिनेमा और थ्रू द मूवीज। अब आजकल तो इश्यूज क्या होते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, कौन सा इशू था कि मूवी बना देते, पता ही नहीं चलता, मूवी एंड होते तभी पता नहीं चलता इशू क्या था। तो अल्ले टाइम लाडला मूवी में क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन लीडर होता है और श्रीदेवी ओनर्स होती है, तो वो लेबर को ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है श्रीदेवी लेबर्स की, कोई प्रॉफिट नहीं देती उनको, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती, HR हाउस रेंट नहीं देती, लाइक दिस, वेजेस कम देती है, वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं, लाइक दिस। तो वो उन्होंने स्टार्ट की, वो पूरी उस मूवी में दिखाई गया है, लाडला मूवी में। तो ऐसी कुछ मूवीज पहले भी आती थी, तो यानी ये फीलिंग्स, इमोशंस इनसाइड इंडिया है, तो हम भी तो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर हुए। तो इट नॉट गिवन इन योर बुक, इंडिया से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, रशियन रेवोल्यूशन मैंने केवल कंसेप्ट के लिए बताया। तो ये आल्सो गिवन द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, बोल्शेविक ने, उसने, लेनिन ने उसको भी थ्योरी को हाईलाइट किया, किसकी? कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिला। ओके, तो दिस इंडिकेट द न्यू रेडिकल्स कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। जैसे सपोज इन यार इंडिया देयर आर मेनी सोशलिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी वर्क करते हैं वेस्ट बंगाल में, वो इसी थ्योरी पे काम करते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे। आपकी जो यूपी के अंदर वन पार्टी बाय मायावती, जिन्होंने फॉर्म करके, वो कार्ल मार्क्स थ्योरी पे वर्क करती है कि कार्ल मार्क्स मतलब दोज हु आर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन, पुअरेस्ट अमंग द पुअर है जो इनसाइड, वो सब मिलके एक पार्टी बनाएंगे। तो जो काशी राम जी ने जो पार्टी बनाई थी मायावती की, जो बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन जो माइनॉरिटी में, जो हु आर द बैकवर्ड, दे ऑर्गेनाइज द पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उनकी लीडर मायावती है। तो इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज भी बनती है। अब जैसे कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? बीजेपी का जो मोटो है, टू प्रमोट द हिंदुत्व, हिंदुत्व मतलब हिंदुइज्म आइडियोलॉजी को डेवलप करना है, दैट इज द मोटो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक क्लास 10। इट इज द मोटो ऑफ द बीजेपी। व्हाट इज द मोटो ऑफ द कांग्रेस? मोटो ऑफ द कांग्रेस टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें मुस्लिम आ गए, ST SC आ गए। अब प्रमोट करना में सब कुछ आ गया। सपोज दे आर बैकवर्ड, तो दे आर गिविंग द रिजर्वेशन पॉलिसी टू देम। तो टू प्रमोट द माइनॉरिटी सेक्शन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड
प्रमोट द सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को ऊपर बढ़ाना। तो दिस इज द मोटो ऑफ कांग्रेस। तो कभी भी देखना कांग्रेस जब भी होती है, किसान मूवमेंट हो, मे बी द माइनॉरिटी सेक्शन हो, सेकुलरिज्म का इशू हो, बैकवर्ड क्लासेस टू रिलेटेड इशू हो, कांग्रेस ऑलरेडी रेडी टू सपोर्ट होती है। और जब भी मंदिर बनने की कहीं भी बात आती है, बीजेपी सपोर्ट होती है। दिस इज गोइंग ऑन, ये हो रहा है। अभी राम मंदिर में पूरा क्रेडिट किसने ले रखा है? बीजेपी। कांग्रेस क्या कर रही है कि आप चंदा दो, कुछ करो, हमने बनाया। क्योंकि डिफरेंट मोटो है और हर अपनी आइडियोलॉजी को लेके एक पार्टी फॉर्म करता है। और वी इंस्पायर थ्रू देयर आइडियोलॉजी। अगर उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं कि अरे अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा, आई एम आल्सो, माय बैकग्राउंड और फैमिली मेंबर्स आल्सो कंसर्न विद दिस आइडियोलॉजी, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी। हम क्या बन जाते हैं? उस पार्टी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। और जिस दिन उनमें से एक फॉलोअर्स ने कह दिया कि नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द आरएसएस, आरएसएस का झंडा थाम लिया, तो इज द एक्टिव लीडर फॉर द पार्टी। वो एक्टिव लीडर बन जाता है, यानी उसको पार्टी के लिए काम करना, उसको एक्टिव लीडर बोलते हैं। हम फॉलोअर्स हैं, एक्टिव लीडर बन जाएगा। और सब एक्टिव लीडर मिलके, जिसमें बजरंग दल है, शिवसेना है, शिवसेना अभी थोड़ी सी हमसे अलग चल रही है, अर्लियर शिवसेना आल्सो पार्ट ऑफ बीजेपी, क्योंकि शिवसेना की भी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म बेस्ड है। तो शिवसेना, बजरंग दल, एबीवीपी और आरएसएस, ये सब मिलके ग्रुप बना लेंगे। दैट ग्रुप इज नोन एज द प्रेशर ग्रुप। इसको पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। प्रेशर ग्रुप, दैट इज नोन एज द पीपल प्रेशर ग्रुप, दैट ऑलवेज रेडी टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे सपोज इनजस्टिस हैपेंस विद एनीवन, आरएस खड़ा हो जाएगा, एबीवीपी उसके साथ आ जाएगी, नेक्स्ट डे शिवसेना आ जाएगी, नेक्स्ट डे बजरंग दल आ जाएगा, पूरे रैली निकालना स्टार्ट कर देगी। यानी कभी भी कोई मूवमेंट होता है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्ट टू देम और नॉट करते हैं सपोर्ट का। अकेला मूवमेंट करता है कोई भी इंसान। अगर किसी इंसान के साथ इंजस्टिस हुआ, सपोज इंजस्टिस हैपेंस विद द एक्स कम्युनिटी, तो एक्स कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर देगी, एक्स कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेंगे। दिस हैपेंस और नॉट, ये तो होता है। अब वो प्रेशर बनाएंगे। अब सपोज जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसान मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल किसान मूवमेंट है। अब किसान मूवमेंट में भी सपोर्टेड बाय डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। कितने प्रेशर ग्रुप ने उसको सपोर्ट किया है किसान मूवमेंट को, और किस पे प्रेशर क्रिएट किया है? कांग्रेस पे, जस्ट गवर्नमेंट पे, जो भी गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी, प्रेशर क्रिएट किया। लेटर ऑन व्हेन दे मे बी सक्सेस और दे मे बी फेलियर, दैट इज डिफरेंट इशू। चांसेस सक्सेस होने के होते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में। अब वो सक्सेस हो जाते हैं किसान, तो उनको सिंपैथी रहेगी कि हमें इन प्रेशर ग्रुप ने सपोर्ट किया रहेगी। अब व्हेन इलेक्शन विल कम, इलेक्शन होंगे तो उन्हीं प्रेशर ग्रुप जिनसे बिलोंग करता है उनको सपोर्ट करेंगे। तो बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस सभी किसके पार्ट हो गए? एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। यानी ये जो प्रेशर ग्रुप है किसने क्रिएट किए हैं? पॉलिटिकल पार्टी कि जो वोट हमें नहीं दिए उनको दे दे, वो भी हमें दे दे। दिस इज द वे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। अब कॉलेज लेवल पे क्या हुआ, इलेक्शन होते हैं, बट कॉलेज लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं है, तो इन्होंने अपना नेम चेंज करके पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसको आप ABVP बोलते हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो हमेशा कैंडिडेट होता है बीजेपी का। जिसको NSUI बोलते हो, नेशनल काउंसिल जो होता है, वो हमेशा कैंडिडेट होता है कांग्रेस का। तो वहां पे वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करके उनको सपोर्ट करते हैं दोनों कैंडिडेट। और ये इलेक्शन हमने चित्तौड़ में जितना नहीं, बट इन जयपुर, दिल्ली जो मेट्रो सिटी में, उनमें एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितना इन्वेस्टमेंट होता है 2 और 3 करोड़ रुपीस स्पेंड हो जाते हैं, उनके एक्सपेंडिचर में लग जाते हैं इलेक्शन में। NSUI और ABVP जो कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं जयपुर एंड दिल्ली, जो दिल्ली के फेमस कॉलेजेस, तो उनमें इतने करोड़ रुपीस खर्च हो जाते हैं इलेक्शन में। आप मानोगे एक MLA से बड़ा इलेक्शन होता है वो, और वहां से जीतने वाला डायरेक्ट MLA और MP का टिकट मिलता है उसको। प्रताप सिंह खाचरियावास जो अभी मिनिस्टर है, वो क्या थे पहले? जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। भैरव सिंह शेखावत जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। आपके संदीप जो भी भैया जो भी है यहाँ के, वो भी यहाँ कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। तो कहीं ना कहीं ये तो पार्टी का पार्ट बनते बाद में जाए। सतीश पूनिया वो भी प्रेसिडेंट रहे। तो ये सब वही है भाई, आपकी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी किसको लेती है? जो पब्लिसिटी में हो। पब्लिसिटी 2 वे से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
आपने कोई क्राइम कर दिया तो भी पॉपुलर हो गए, तो भी आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनोगे आगे जाके, और कुछ अच्छे काम कर रहे हो तो भी पॉलिटिकल हिस्सा। यानी आपको एक बार पब्लिसिटी करनी है, फिर तो आप पे स्टैंप लग जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। यूपी में आते तो क्रिमिनल ही खड़े होते हैं इलेक्शन, नहीं आजम खान है, कितने ऐसे बड़े बड़े, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम, सभी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट इश्यूज ऑफ द एनीवन पॉलिटिकल पार्टी। चलो हम डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक। तो यू नो कार्ल मार्क्स थ्योरी and however many other members of Bolshevik party initially surprised with the April thesis. Those who were the supporters of the Bolshevik party ना, they were surprised कि आप अभी तो आए हो और अभी से आपने डिमांड रखना स्टार्ट कर। But we must be take care कि out to the provisional government will work. If कुछ भी डिमेरिट होगी later on will oppose, इतना जल्दी कोई एक्शन में आना, तो they were surprised with the Lenin, और किससे? लेनिन की डिमांड से। व्हाट वर डिमांड? अप्रैल थीसिस। एंड दे थॉट इट वाज नॉट द राइट टाइम। उन्होंने कहा ये अभी राइट टाइम नहीं है। अब वो क्या क्या डिमांड रखते हैं? साथ 3 डिमांड तो रखती, पेन की रख दी, लैंड की रख दी, वार की रख दी। बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कर दो, वो भी रख दी। ओके, कार्ल मार्क्स थ्योरी की भी रख दी, और अब ये भी कर दिया कि सोवियत, ये टाइम आ गया कि सोवियत को टुक कर लें। हाँ नहीं, तो इतने सब कुछ विद इन सडन मोमेंट। तो यू नो दे थॉट देयर फॉलोअर्स वर सरप्राइज्ड विद द लेनिन एंड दे थॉट इट वाज नॉट अ राइट टाइम फॉर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये भी ये राइट टाइम नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सेम है, डोंट कंफ्यूज। ओके, बेटा बुक में देखोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, मैं तो अपने मन से चलता हूँ, थोड़ा सा पहले हार्ड वर्क करता हूँ नोट्स बना के, और फिर उसका पॉइंट टू पॉइंट जुड़ता चला जाता है, और एक पूरी जैसे चेन बनती है वैसे बन जाती है। थोड़ा सा हार्डवर्क आप भी करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यू नो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड, दे वर नॉट रेडी टू स्टार्ट द एनी मूवमेंट अगेंस्ट द प्रोविजनल। अब यहाँ तक प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही। अब फर्दर डेवलप ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, यानी जो नेक्स्ट मंथ आया उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हुई जो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। किनका? जो फॉलोअर्स अपोज कर रहे थे लेनिन को। इट इज नॉट राइट टाइम टू स्टार्ट द रिवोल्यूशन अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट देयर एटीट्यूड हैज चेंज। और व्हाई द एटीट्यूड हैज चेंज? क्या रीजन हो सकता है? व्हाई द एटीट्यूड हैज चेंज? टू नो व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, those demand by the Lenin or their followers, it opposed by the landowners and industrialists में, जो इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन थे उन्होंने किया, तो their attitude has changed, उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ तक ही हो गया। अब what were the reason for a October revolution? अब ये फेम तो कर लिया आपने। अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन इफ दे वांट टू स्टार्ट, तो that was the October revolution। तो व्हाट वर द रीजन, क्यों अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? क्या ऐसे रीजन थे? जैसे सपोज रोलट एक्ट क्यों हुआ इंडिया में? रोलट एक्ट का अपोज इसलिए हुआ कि इनसाइड द रोलट एक्ट जो नॉर्म्स आए कि विदाउट एनी ट्रायल दे कैन अरेस्ट एनी पर्सन फॉर 2 इयर्स, तो ये सही नहीं था, दैट्स व्हाई अपोज हुआ। ओके, सोल्ट मूवमेंट का अपोज क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो एसेंशियल आइटम है जो हमारे डेली खाने में काम आते हैं उन पे टैक्स लगा दिया, इसलिए हर चीज का लॉजिक है। बारडोली मूवमेंट क्यों हुआ? चंपारण क्यों हुआ? पीजन्स और फार्मर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे टर्म और कंडीशन रख रखी थी जैसे मलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवाड़ी सिस्टम, जिनमें एक बार फार्मर चला जाता था तो बाहर नहीं निकल पाता था। डेट्स व्हाई अपोज हुआ। मेनी टाइम अननेसेसरी टैक्सेस इंपोज करते थे। मेनी टाइम फार्मर मे बी ग्रो द इंडिगो क्रॉप, तो आफ्टर विद इन द फ्यू ईयर दे अनएबल टू ग्रो द अनदर वन क्रॉप, फर्टिलिटी इतनी बेकार हो जाती थी सॉइल की। तो हर मूवमेंट के पीछे रीजन होता है। बिना मूवमेंट आप घर पे बैठे बैठे जो आराम से बैठा हुआ मूवमेंट क्यों करेगा? कोई तो रीजन होगा। अभी फार्मर से दोस्त हु स्टार्टेड द मूवमेंट इनसाइड दिल्ली, क्या उनके फेवर में गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाती तो वो बेवकूफ है जो स्ट्राइक करेंगे और मूवमेंट करेंगे? कुछ तो रीजन होगा, समथिंग रॉन्ग इनसाइड द लॉ। व्हाटएवर किसान बिल जो भी बने, 3 बिल, कुछ तो गलत होगा। दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग दैट। ऐसा तो नहीं आपके फेवर में हम नॉर्म्स बनाए फिर आप अपोज करो, कभी ऐसा नहीं होता है। और जो ऐसा करेगा तो अदर कम्युनिटी उनको बेवकूफ मानेगी। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन? वर्कर मूवमेंट
group and trader unions factory committee started the questioning on industries. What type of questioning you know? मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी. क्वेश्चनिंग क्या करेंगे? फैक्ट्री कमेटी हो रही है जो यूनियन. अब यहाँ क्या हुआ? यूनियंस दे मे बी फॉर्म. यूनियन के लिए एग्री हो गए. ट्रेड यूनियन फॉर्म, वर्कर एसोसिएशन है फॉर्म. तो जब एसोसिएशन बनेगी तो क्या बनेंगे? लीडर बनेंगे. और लीडर बनेंगे फर्स्ट टाइम तो दे विल शो देयर पर्जेंस. अपना पर्जेंस के शो करना है. और पर्जेंस कैसे शो होगा? कि जो लेबर की डिमांड है वो पूरी करूंगा तभी तो लीडर करना हूं. तो दे स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडस्ट्री. फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट द मूवमेंट अगेंस्ट लैंड ओनर्स. तो दिस गोइंग ऑन इनसाइड द रशिया. तो सोल्जर कमेटी वर्क फॉर्म इन द आर्मी और इन जून अबाउट 500 सोवियत इज फॉर्म. जैसा मैंने कहा ना, पेट्रोग्राड सोवियत लाइक ए सोवियत फॉर्म आल्सो इन रशिया. हर कोई जगह फॉर्म हो रही थी. तो लगभग कितनी सोवियत हो गई रशिया में? 500 सोवियत एज फॉर्म. प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद दिस. अब सपोज प्रोविजनल गवर्नमेंट कभी बीजेपी या कोई एनीवन गवर्नमेंट ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के पार्ट है, आर्मी सब, तो इनके अगेंस्ट मूवमेंट चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, डिमांड चलेगी, तो दे मे बी हैप्पी और नॉट. नहीं रहेंगे ना, कोई मूवमेंट होगा. अभी दिल्ली में व्हाट इज गोइंग ऑन, बीजेपी का लेना देना है और मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है या फिर किसान का इशू है. आप तो अननेसेसरी परेशान हो रही है बेचारी, क्योंकि कुरुक्षेत्र किसका चुन लिया है? आपका. पर दिल्ली इज द कम्स अंडर द आप पार्टी ना, केजरीवाल. गलती ये थी कि सब आते हैं जो भी दिल्ली मिलती है, जबकि आपका तो इस मूवमेंट से कुछ भी रिलेशन नहीं है. दिल्ली पुलिस का इनका परेशान, दिल्ली पब्लिक हो रही है, दिल्ली गवर्नमेंट हो रही है, और इश्यूज चल रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिटवीन द फार्मर्स. बट गलती इतनी सी दिल्ली की क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के नजदीक लोकेटेड है. तो इतिहास गवाह है जितने भी युद्ध हुए या तो हरियाणा में होते हैं या दिल्ली में होते हैं. और थोड़ा सा साइड में आ जाओ तो भरतपुर खानवा में आ जाते हैं. ये मुझे समझ तो क्या समझ में. तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद द दैट एसोसिएशन. तो ऑल दिस वाज सीन ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक टू टेक ओवर पावर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो इन सब इश्यूज को किस नजर से देखा गया? इन इश्यूज को माना गया कि दे वांट टू टुक ओवर द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट को टुक ओवर करना चाह रहे हैं, यानी रिमूव करना चाह रहे हैं, अपने आप को लाना चाह रहे हैं. भाई दिल्ली हो गई. अभी सपोज कांग्रेस में भी स्टार्ट टू सपोर्ट द फार्मर्स. 16 अपोजिशन पार्टी रेडी टू सपोर्ट द फार्मर्स. टुडे बजट और कुछ भी डिस्कस होगा क्वेश्चनिंग आवर्स से आज उस राज्यसभा के अंदर. तो 16 अपोजिशन पार्टी वांट टू अपोज दैट क्वेश्चनिंग आवर्स. जो क्वेश्चनिंग आवर्स है उसको अपोज कर रही है. तो अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि इनडायरेक्टली दे वांट टू सपोर्ट द फार्मर्स. अब फार्मर को सपोर्ट क्यों कर रही है? कि व्हेन इलेक्शन विल कम तो अब हमें वोट देना, यानी सब कुछ फाइनली जाना कहाँ है? गेम उस पे जाना है. किस पे? रूलिंग पार्टी पे, यानी हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं. इसलिए सब कर रहे हैं ना. कोई सोशल सेवा तो कर नहीं रहे कि सोशल सर्विस कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये बन गई गलती. सब नेक्स्ट टाइम हमें बढ़ा देना, ये बार बार गलतियां करते हैं. और देख लो इस बार भी लाइक दे वांट टू रिप्रेजेंट लाइक सच ना. तो यू नो एज इन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो उन्होंने माना कि डिस इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है बाय द बोल्शेविक और कम्युनिस्ट बोल दो, दे वांट टू टुक ओवर द प्रोविजनल गवर्नमेंट. तो कंट्रोल वर्कर्स बाय अरेस्टिंग. अब एक ही चीज है, प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर सकती है जो पावर में? दे कैन अरेस्ट द लीडर और कीप इनसाइड द जेल. भाई लीडर को अरेस्ट करो, जो मूवमेंट करता हो जेल में डाल दो, क्योंकि ये सब करते हैं. ब्रिटिश ने भी ये किया, रशियन गवर्नमेंट भी ये कर रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये किया. किसान मूवमेंट में जितने भी टॉप लीडर से अरेस्ट करके अंदर डाल दो, लीडर ही नहीं रहेगा तो मूवमेंट कहां से होगा? और 1857 में भी ये किया. बहादुर शाह जब लीडर बने थे उसके बेटे को मार दिया गया, उसको अरेस्ट करके रंगून में डाल दिया गया. आफ्टर 2 ईयर 1860 में उसकी भी डेथ हो गई. जिससे मूवमेंट खत्म हो गया. तो यू नो कंट्रोल वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली सप्रेस्ड, यानी इस मूवमेंट को दबा दिया. एंड मेनी लीडर्स वर अरेस्टेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट. What was the situation in countryside? ये सिचुएशन हमने देखी है अर्बन एरिया. अर्बन मतलब टाउन्स, पेट्रोग्राड और सराउंडिंग एरिया. तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन कंट्रीसाइड? क्योंकि 85% पॉपुलेशन वर लिविंग इन रूरल एरिया, क्योंकि वो फार्मर थे. तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन कंट्रीसाइड?
तो इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरिस्ट लीडर प्रेस फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो भी डिमांड कर रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसकी, लैंड के लिए। तो दे डिमांड फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड कमेटी वाज फॉर्म, लैंड कमेटी फॉर्म हो गई अलग अलग जगह पे, इनको लैंड मिलेगी, इनको लैंड मिलेगी। पीजेंट्स सीज्ड द लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917 तक, एंड दिस ऑल प्रोवाइडेड बाय द फर्टाइल ग्राउंड। इन सब रीजन ने एक पूरी तरह से फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया, किसके लिए, अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर रेवोल्यूशन अब स्टार्ट होगा कब से।